ये सरकार तक सुझाव पहुंचाया जाएगा कि जीएसटी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा भाई साहब ने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा भाई साहब ने उठाया है। हम सरकार से ये अपील आज आपके मंच के माध्यम से करना चाहते हैं कि राशन बंद करके बच्चों को और जो चाहिए वो देने का प्रयास करें। बुकों पर 18% की जीएसटी लगाए, किस लिए लगाए हैं? बुक पे लगनी ही नहीं चाहिए। जिस देश में शिक्षा सबसे बड़ा महत्व है तो ये भी आपका सुझाव बहुत जायज है। ये सुझाव। नमस्कार मित्रों, आज हमारा उपस्थिति आजमगढ़ में। आप जानते हैं यहाँ पे दिनेश लाल निरहू जो है पूर्व सांसद है और सपा से जो है धर्मेंद्र यादव संसदीय क्षेत्र में उतर गए हैं, जो सपा के टिकट पे उतरे हुए। आगे जो है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव पे इस मुद्दे पे यहाँ से बात करेंगे। यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे क्या विकास हुआ है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। चाचा जी क्या कहेंगे? दिनेश लाल निरहू दावा कर रहे हैं अखिलेश को यहाँ से हरा के भेजेंगे। तो कैसे जबरदस्ती की वोटे से, वोट से हराएंगे कि जबरदस्ती हराएंगे? क्या कारण था दावा जब दिनेश लाल निरहू किए, अखिलेश आए नहीं, अपने भाई को भेज दिए धर्मेंद्र यादव को? क्या डर की वजह से नहीं आए? किस कारण से नहीं आए? कुछ नहीं, जब उनका भाई छोटा नहीं डर रहा है तो अखिलेश डरेंगे? इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हुआ, ये राष्ट्रीय नेता लायक लड़ने लायक है। ये जो निरहू हैं वो एक राष्ट्रीय नेता है, धर्मेंद्र ही काफी हैं उनको हराने के लिए। अगली बार दिनेश लाल के सामने धर्मेंद्र जी थे, जो कि दिनेश लाल धर्मेंद्र जी को पछाड़ कर आगे निकल गए। वो कैसे पछाड़े हैं उसको सब जनता सबको मालूम है। गलत किए हैं लोग, गलती किए हैं। वोट की गिनाई से लेकर के वोटिंग तक लेकर के वोट जो है यहाँ पर वोटर लिस्ट से गायब करवाएं सब, इसलिए हारे थे वो। जनता नहीं उनको हराई थी, ये सरकार उसको हराई थी। बैलेट पेपर हराया था, मशीन हराई थी उनको। क्या कारण है अब जो है दिनेश लाल को नहीं, क्या विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? विकास होता तो हम लोग कहते हैं। वो क्या किए हैं? कभी आए ही नहीं है यहाँ पर। दिनेश लाल 1.5 से 2 साल हुआ सांसद हुए। इसके पहले अखिलेश जी थे। अखिलेश जी क्या विकास किए? अखिलेश बहुत काम किए हैं, उनके इतना कोई काम ही नहीं किया आज तक। जब सांसद थे क्या विकास किए? वो सांसद थे या मुख्यमंत्री थे, उन्हीं का टोटल काम है यहाँ पर है। और किसका काम? कोई जिस समय किया हो तो बताइए हमसे। जिस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ विकास हुआ। जिस समय सांसद हुए उसमें क्या विकास हुआ 3 साल में? देखिए आज तक जितना भी कारोबार हो रहा सब उन्हीं की लाइन है, दूसरे की लाइन नहीं है। उन्हीं के लाइन पर चुनना पोता जा रहा है, उद्घाटन किया जाता है, बकिया और कुछ नहीं है। और नहीं तो किसी से पूछ लीजिए आप, उनका व्यक्तिगत अगर कोई काम यहाँ किए हो तो बताओ। मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबके विकास। अभी 10 तारीख को आए थे, 35,000 करोड़ का सौगात दे के गए आजमगढ़ के विकास के लिए। क्या कहेंगे इस पे आप? तो आएगा जमीन पर तभी न कहा जाएगा। अभी तो कागज में चल रहा है, आ जाएगा तब न। अब चुनाव आ रहा है, कई अरबों खरबों दे सकते हैं इस समय। वो जमीन पर आएगा तब बताएंगे वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं। दिनेश लाल निरहू कह रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट बना हुआ है, इसका विस्तारित कर रहे हैं। बोले यहाँ की जनता विकास करने नहीं दे रहे हैं। एयरपोर्ट हवाई पट्टी बहुत पहले की बनी गई हुई थी, उस पर चुन्ना पोत करके उद्घाटन करना एक अलग चीज़ है। अगर वो उसको ज़मीन खरीद करके उसको बनाए होते तब हम लोग जानते क्यों बनाए हैं। और चुन्ना किसी की बनाई हुई चीज़ को चुन्ना पोत करके उद्घाटन कर देना यह कोई अथवा थोड़ो है, ये बेवकूफ़ जनता हमारी थोड़ो है। चाचा जैसे एक ठेले पे चाय बेच रहे हैं, अगर उसको दुकान बनाया जाए कि विकास के लिए, उसी प्रकार यहाँ के जो एयरपोर्ट है उसको विस्तार करके अभी देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आजमगढ़ जनता विकास, इसके बाद 10 साल तक क्यों नहीं इंटरनेशनल इसको किए? आज चुनाव आ गया, उनको खत्म होना यहाँ से है, तो अब इंटरनेशनल 1.5 साल पहले से चल रहा है। 1.5 साल पहले से चल रहा है, 1.5 साल पहले से चल रहा है। तो चल रहा तो बना तो नहीं कुछ। क्या किए यहाँ? क्या किए? वही पड़ा है और क्या किए हैं इसमें? खाली चुन्ना पोत करके उद्घाटन कर दिए। जमीन जैसे देखिए 6 लेन हो या 4 लेन हो, कोई लेन। चाचा आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है दिनेश लाल निरहू जो है संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं और सपा से जो है धर्मेंद्र यादव जी आ चुके हैं। किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे? हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश यादव को जिताते हैं, जिताएंगे। अखिलेश यादव भी यादव हैं, दिनेश लाल निरहू भी यादव हैं। हमसे यादव से नहीं मतलब, हमसे पार्टी विकास से मतलब है, पार्टी से। विकास पार्टी से दोनों से मतलब है। जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। आजमगढ़ की धरती पर जो भी एक ईंट रखा गया है वो मुलायम सिंह यादव की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। आज तक किसी पार्टी ने एक ईंटा रखने की
किसी की वो अपना वो जुटाया ही नहीं कि हम यहाँ पर आजमगढ़ में पब्लिक है, आजमगढ़ की जनता है, उसके लिए हमको एक ईंटा रख दें। क्या मुद्दा है इस बार, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करें, किस मुद्दे पे सांसद बनाएंगे? मुद्दा महंगाई है, चरम सीमा पर है, शिक्षा बेरोजगारी पर है और भर्तियां है, यही सारी मुद्दे हैं। महंगाई है, सब सारी चीज़ों पर, डीजल पेट्रोल पर है। समाजवादी पार्टी उनका आगे का क्या रणनीति है, किस मुद्दे पे विकास के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का यही जो मुद्दा बना के रखे हैं, पीढ़ियों को लेके चलना है, पीढ़ियों को लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। जो भी किया है सारे सबके लिए किए हैं। प्रधानमंत्री का नया चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है दावा किए हैं अगर हमारी सरकार बनती है 30 लाख रोजगार देंगे। देंगे वो। कहीं ऐसा नहीं, मोदी जी 2 करोड़ वादा किए थे, नहीं? देखिए, मोदी जी तो ये भी कहते कि हम 14 में जब चुनाव हुआ, उन्होंने ये भी कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था, तो 15 लाख रुपए तो खाते में सबके आ गए होंगे। ये सारे लोग जनते। राहुल जी बोले हैं अगर हमारी सरकार बनती है महिलाओं को 1 लाख रुपए पर सालाना देंगे। क्या योगी जी भी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले थे अगर हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपए हर किसानों के खाते में, हर जवान के खाते में जाएगा। क्या राहुल जी अपनी बातें पे टिकेंगे? कोई नहीं टिकता अपने बात पर। जो सामने काम है वही बोला जाता, वही देखा जाता। कोई कह दे हम ये देंगे, वो देंगे, ये दे, कुछ नहीं है मानती, किसी पार्टी को नहीं मानते हैं। सामने यही जो दिख रहा है हमको, हमने देखिए, हमने बसपा में भी विधायक बनाया है, हमने सपा को भी जिताया है और हमने ये भाजपा में भी रहा है। सुनिए, हम किसी पार्टी नहीं मानते हैं, सिर्फ बताते हैं, सिर्फ ये योजना मोदी का हमको इसलिए अच्छी लग रही है कि गरीबों को राशन, वो ये क्या नाम है, जल और लैट्रीन और पानी, क्या बोलते हैं, आवास, ये कम है, इतना नहीं। और इधर रोड बताइए, रोड जब चौड़ा होता है तो हम लोग का मकान गिर गया, पैसा आबादी का नहीं मिला, तो उसमें रोने की क्या बात है भाई? कोई चीज़ जब विस्तार होगा तो थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। क्या यही विकास है? राशन, गैस, राशन, लैट्रिन, बाथरूम, यही विकास है कि रोजगार विकास है? रोजगार भी है। अभी सभी लोग डीएम थोड़ा बनेंगे, जिला में एक ही डीएम रहेगा ना। अब सुनिए, जिसको टेम्पू चलाना, टेम्पू आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से कोई टेम्पू चलाएगा, कोई बस चलाएगा, कोई फल बेचेगा, कोई आम बेचेगा, कोई सभी लोग इसे करते रहेंगे। ये आज से चला आया। मोदी जी बोलते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे 2000 रुपया, 32,000 तो मैं ही पा गया, 16 किस्त पा गया। करोड़ लोग गरीब हो गए। क्या अगर जनता अमीर होती क्यों 5 किलो राशन लेती? हाँ, तो गरीब है, क्यों? गरीबी है, दे रहे हैं, मुफ्त का पा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, हम कोई पा के छोड़ेगा। वही नौकरी सर्विस अगर विकास होता तो आप 5 किलो राशन लेते? सुनिए, अचानक अगर आप अगर 50,000 की नौकरी करते, क्या 5 किलो राशन पे जाते आप? नहीं, सही बात कर रहे हैं। अचानक मान लीजिए आपके लड़के को 18 साल, 19 साल, 20 अचानक हो गए। 10 साल पहले नहीं बेरोजगारी थी, 10 साल पहले बेरोजगारी नहीं थी। आप बताइए, 1 मिनट, आप कम से कम इस समय मतलब 35 साल से कम नहीं होंगे, एक मेरा अंदाजा है। 10 साल पहले अगर आपको नौकरी मिल जाती होती तो अब ये भोंपी ले घूमते बोलिए, सुनिए, पूरी बात सुनिए। और बता रहा हूँ भाई साहब, ये रोजगार आबादी पर तभी होगा, धीरे धीरे होगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब मेहनत से ही काम करना है सबको, ये सबको नौकरी नहीं, कोई सरकार नहीं दे सकती सबको नौकरी। रोजगार नहीं, इसीलिए तो माइक लेके घूम रहा हूँ। अगर रोजगार होता तो कहीं जाके नौकरी करते। ये भी एक ठीक है काम है ना, ये भी एक मीडिया भी ठीक है काम, ये भी एक सेवा कर रहे हैं ना आप ही लोग सारे थोड़ा चल रहा है देश, नहीं तो अभी सब खत्म, सबकी बात उछाल रहे हैं ना, ये भी तो अच्छी बात है। 10 साल से बीजेपी सरकार कितने वैकेंसी निकाली? अब इतना लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। सुनिए, सपा सरकार, मेरी लड़की बीएसएफ में न सपा की देन थी, और भाजपा की सरकार में लड़का मेरा लेफ्टिनेंट हुआ, न भाजपा की देन है। अपने क्वालिफिकेशन अपने दम पर सब लोग होते हैं, बात समझ रहे हैं? हर साल होता है, हर साल अब सभी लोग एक ही हो जाएंगे एक ही बार में। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? बस यही राशन मुद्दे पे, बाकी कुछ मुद्दा नहीं। राशन मुद्दा है, राशन मुद्दा है, राशन खैले के नहीं मारे, बस बाकी विकास होते। वही राशन, सुनिए, वही राशन जो पाता है वही पी करके दारू मर जाता है, बेच करके पीता है मेरे सामने, और वही राशन मैं पा रहा हूँ, खा रहा हूँ। लोग कहते हैं अगर हमारे पास नौकरी होती, हमारे पास विकास होता, हम जो है 5 किलो राशन नहीं लेते। जनता ये बोल रही है अगर हमारे पास सर्विस होता, अगर नौकरी होता तो हम 5 किलो राशन नहीं लेते। धीरे धीरे नौकरी सबको मिला, अचानक सबको। अब 10 साल में 10 साल में कितना नौकरी निकला, कितने भर्तियां हुई, कितनी भर्तियां हुई? मेरे पास आंकड़ा इसका नहीं है, सुनिए, वो धीरे धीरे होगा ना। एक भर्ती बताइए, एक भर्ती बताइए, एक भर्ती बताइए। अरे नहीं, देखिए, इसके बारे में झूठ नहीं बोलता मैं, झूठ मेरा बोलना का वो नहीं है। अभी पुलिस का पेपर हुआ, हाँ, लीक हो गया, तो लीक तो इसमें किसका नाकामी?
नाकामी है? इसमें सरकार की नाकामी होगी। मैं तो मानता हूँ भाई सरकार नाकामी होगी। योगी राज में कहते हैं कि अगर जो गुंडा है, जो माफिया है, जो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर बच्चों के भविष्य खेला गया तो उसके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर पर चला? हाँ सुनिए, अब ऐसा हत्या वालों पर चल रहा है, लेकिन राशन क्या राशन मुद्दा है? राशन से अरे भैया राशन विकास है? राशन कोई विकास थोड़ी है। राशन आज से मिल रहा है। राशन तो इंदिरा के जमाने से मिल रहा है। विकास है। भाई साहब बोल रहे राशन भी वोट करेंगे। हाँ भाई हम तो राशन नहीं विकास है। हाँ राशन हम देंगे भाई, पक्का हम देंगे राशन पर। वोट फॉर मोदी, एकदम राशन पर वोट फॉर मोदी। आप क्या कहें? हम तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि राशन जो मिल रहा है आज से नहीं मिल रहा है। ये इंदिरा के जमाने से मिला, कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। ये जो कोटा 1 रुपया आता था, 1 रुपया आता था, 50 पैसा ऐसा है कि बाबू, ऐसा है कि तब 4 आने का मतलब था, 1 रुपए का मतलब था, जो आज 10 रुपए का मतलब नहीं है, वो जो 54 का मतलब था। वो से आके यहाँ मिलता है। बोल रहे हैं राशन तो इंदिरा गांधी के जमाने से मिल रहा है। नहीं सबको नहीं मिलता था। मैं कोटदार भी था, कोई नहीं मिलता था। अरे राम राम, किसको मिलता था? लाल कार्ड को मिलता था, पीला कार्ड मिलता था, जिसको जरूरत थी। आज जो है कि सबको मिलता है, सबको मिल रहा है। जो 10 बीघे की खेती करता हो उसको भी मिल रहा है, जो 1 बिस्से भी नहीं करता उसको भी मिल रहा है। आप ये बताइए, राशन 5 किलो मिल रहा है, ठीक है? जनता को उस समय 5 लीटर से लेकर 3 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था। उस पे क्या भरपूर मिल रही है तो तेल क्या जरूरत है? बिजली फ्री है, बिजली फ्री है। नहीं फ्री तो नहीं, अब सब कुछ फ्री लेंगे तो कैसे देश चलेगा? अरे देश के बारे में सोचेंगे सब फ्री चलेगा? केजरीवाल सब फ्री। मोदी जी बड़े करोड़पतियों का कई करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया, क्या किसानों के लिए नहीं? अच्छा ये बताइए, हर किसान, छोटा बड़ा किसान पा रहा है 32 हजार पा चुका है, 16 किस्त। मैं भी छोटा किसान हूँ, 84,000 पैसा बोल रहे हैं 32,000 पा चुके हैं। 32,000 वो खुद पा चुके हैं, ठीक है। छोटा किसानों से बड़ा से ठीक है, सही है। लेकिन वो 32,000 किसका दे रहे हैं? अपने पॉकेट से दे रहे हैं कि किसानों का लेकर के, जनता का लेकर के दे रही है? और सरकार ने इसकी जरूरत क्या है? हमको विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, सर्विस चाहिए। लड़कों को, बच्चे के आज बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। चाचा बोल रहे हैं कि तो किसानों का है। ऐसा सुना, हर चीज सुनिए, हर चीज कोई सरकार आवे जनता से ही कर लेकर के जनता का ही काम करती है। सुनिए पहली बात। और दूसरी बात देखिए, यही मैं देखता हूँ नकल करके करने के लिए लोग बलिया से पेपर भरवाए और एक बाद वो नौकरी नहीं पाएगा। सुनिए घर बैठे मजदूरी करते हैं कुछ लोग, और इसके बाद पेपर भर देते हैं, BTC कर लेते हैं, ये नौकरी नहीं पाएगा। ये जो क्रीम से दूध का दही जमाओ, दही के बाद उसको साड़ी उतारो, उसके बाद महो, तब घी निकलेगा। 44 तब घी मेहनत करना पड़ेगा हथवा से। 14 लाख नौकरी कितना आसान नहीं है। बीजेपी का हमें एक विकास बताइए, एक विकास हमारे अरे पूरा सड़क हम तो जहाँ रहते हैं सड़क जाल बिछा। क्या जनता के लिए सड़क ही विकास है? अरे और क्या, रोड ही विकास है? सड़क है, आवास है, और उसके बाद अनाज है, लैट्रिन है, और सुरक्षा है, और सब कुछ है। सुरक्षा भी सबसे बढ़िया। अरे रोड अब हमारे देखने में तो वह बने मोदी सरकार बनौले। आवास मिला है? आवास मिला है? नहीं हमको नहीं मिला, आवास मिला है? नहीं मिला, आवास मिला है? नहीं मिला है। आवास मिला है? नहीं, कोई बोला है आवास नहीं मिला है? अरे भाई जिस जो लायक रहेगा पात्र से पक्के वाले को मकान का आवास मिलता है, कच्चे मंडई वाले को मिलता है। 2 तल्ला मकान चाहिए आवास। हम लोग 2 तल्ला मकान। शौचालय मिला? शौचालय मिला है? शौचालय मिला लेकिन शौचालय मिला है? शौचालय मिला, मैं तो उसमें 10,000 रुपए लगा कर बनाया हूँ, 12,000 रुपए लगा के बनाया हूँ। तब इनकी में टाइल्स लगाना चाहिए, तो टाइल्स वाले के लिए तो लगाना पड़ेगा। वो सरकार 12,000 दे रही है टाइल्स के लिए। बीजेपी सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, कई हजार करोड़ रुपए लगा कर। सरकार नहीं दिया, वो सभी ट्रस्ट दिया, वो देश चंदा आया। तो बीजेपी सरकार क्यों बोलती है कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया? वो कोर्ट ने आदेश फैसला किया, बना। वो किसी का कोर्ट फैसला दिया, वो बना, किसी का कोर्ट फैसला किया तो क्यों मुद्दा उठाते हैं कि हम बीजेपी सरकार मंदिर बनवा दिया? गलत बात है, बीजेपी नहीं कहती कि नहीं हम बना दिया, वो कोर्ट ने फैसला किया। कारण पहले बन गया कि गोली तो नहीं चलवाया, गोली नहीं चलवाया, अधिकार था मुलायम को।
नहीं उसी तरह वो सब नहीं। बोले राम मंदिर पे ऐसा है, गोली- इन्होंने कहा कि सड़कें बनवा दिया, तो ये बता दे कि ये सड़क जो है किसकी है, किसके रुपए से बनी है? स्टेट गवर्नमेंट का रुपया लगा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया लगा है कि किसी और का लगा है? अरे तो केहू के लगल हो तो एक मिनट ये बता दे कि ये मोदी सरकार ने बनवाई है। रोड 6 लेन, एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, ये तो विश्व बैंक का भी नहीं दिया। ये तो तिब्बत का पैसा लगा हुआ, दलाई लामा का पैसा लगा हुआ है इस पर, दलाई लामा का पैसा लगा हुआ है इस पर। इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी? अरे मोदी सरकार है, 400 पार है। मोदी सर 400 पार है। 400 पार, कोई रोकने वाला नहीं है। सरकार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या कारण है? क्या यहाँ का सांसद कौन बनेगा? धर्मेंद्र या दिनेश लाल? दिनेश लाल यादव विजयी हैं। सरकार 400 पार जाएगी। सरकार कोई रुकने वाला नहीं है। सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एकदम तय हो चुका है। भगवान श्री रामचंद्र की आशीर्वाद है, सरकार बनेगी। आप पहले से कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? अरे एकदम निश्चित, अभी तो एकदम से। अभी जनता के हाथ में है। जनता का रुख है, एकदम से मोदी लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, जनता का। ऐसा है कि मोदी बनेंगे, बन जाएंगे, ठीक है, बीजेपी सरकार बन जाएगी, बनेगी। अखिलेश जैसा सरकार कोई नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ आपसे कि जो है मोदी सरकार जो है ना खाली बढ़ावा कर रही, बढ़ावा एकदम बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, एकदम निश्चित तौर पे खाली हमने के 4 किलो राशन अखिलेश 1 यूनिट पे 4 किलो राशन मिला। उसके बाद कोटेदार जो है कि 5 देते हो ना, 1 किलो जो है पूरा घट जाता ये अखिलेश का घर है क्या? अखिलेश के घर को जैसे अखिलेश सरकार यहाँ से बनेगी? देखो सर, हम निषाद परिवार हैं, निषाद परिवार। कहने का मतलब ये है, कहने में सबके बारे में सोचना चाहिए ना, हर बिरादरी के बारे में सोचना चाहिए ना। हम तो क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे आप? आगे लोकसभा चुनाव है, एक तरफ से दिनेश लाल निरहू, दूसरी तरफ से धर्मेंद्र यादव। तो इसमें 20 कौन है आपके नज़र से? 20 कौन जा रहा है? आप बताएंगे, आपके यहाँ जनता है। हमारे यहाँ की जनता दिलों में जिसको बैठाना है वो बैठा चुकी है। किसको बैठाए हैं? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मुद्दा है? बीजेपी क्या मुद्दा है? बीजेपी विकास के क्या मुद्दा है? किस जब तक सपा कुछ सोचती है तब तक बीजेपी सबके बारे में सोच चुकी होती है। यही अंतर है सपा और बीजेपी में। इलेक्शन का मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर जो है वो धारा खत्म, वो मुद्दा खत्म हो गया। अब क्या मुद्दा है विकास का? विकास का मुद्दा यही है कि अब हम विश्व गुरु बनने की तैयारी में कर रहे हैं। बस यही मुद्दा हमारा है। और हमारा पढ़ा लिखा समाज, एक नीचे तबके का समाज, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा भारत अब आगे बढ़े। यहाँ तक तो हम आ ही चुके हैं। यहाँ की जनता बोले 80 करोड़ जनता तो गरीब हो गए, क्योंकि मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। अगर अमीर होते क्यों राशन लेते? भाई साहब, हम लोग कंबल बांटने गए थे ठंडी के महीने में, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब हम गरीब रह गए, हमको क्यों कंबल दे के लजवा रहे हैं, शर्म की बात आती है। तो मोदी इसलिए गरीब कोई नहीं है भाई साहब, न हम गरीब हैं न आप गरीब हैं, बस सोच गरीब है, सोच का फर्क है। क्यों सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त में दे रहे हैं? अगर जनता अगर वही रोजगार दिए होते तो राशन क्यों दे रहे हैं? राशन इसलिए दिया जा रहा है कि जो बैंकिंग सपोर्ट है उनको मिले। ऐसा नहीं को लालीपाप दिया जा रहा है या वोट के लिए दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी एक सोच है, उनका एक व्यवस्था। जैसे मंदिर में भाई साहब लंगर चलते हैं, शांत रहिए भाई साहब, मंदिर में लंगर चलते हैं तो क्या लगता है आपको वो अपने आप दे रहे हैं? वो उनका एक विश्वास है, उस पर वो धर्म की बात है, इसलिए वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। अभी पंजाब के किसान धरना बैठे हुए एमएसपी की मांग लेकर के, क्या वो धरना बैठे एमएसपी की मांग गलत है सही है? अपने जगह पे परिवार में 4 भाई हैं, चारों लोग इकट्ठा नहीं रह पाते हैं। सही ये तो होता ही रहता है, हर सरकार में हुआ है। मंदिर की बात आप कह रहे हैं, वहीं पे मैं सुना हूँ अभी कि मंदिर जो है अपना पैसा लगा के वो बनवा दिए। मायावती जब स्टेच्यू अपना बनवा रही थी तो वो कौन सा पैसा था, आप बता दीजिए हमें, वो कौन सा पैसा था, कहाँ का पैसा आया था? जनता का पैसा था। जब वो सैफई में डांस होता था तो वो पैसा कहाँ से आता था, आप बताइए। आप थोड़ा
थोड़ा सा बताइए। वो तो जनता का पैसा, जो भी सरकार कोई भी काम करे जनता के टैक्स के से ही काम करते हैं, जनता के टैक्स के सब भीख मांगे, सब भीख मांगे। टैक्स से ही काम होता है। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं टैक्स से काम होता है। इस सरकार में टैक्स से ही काम हो रहा है और बीजेपी आएगी ये पक्का है। तीसरे नंबर पर बोलते हैं डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है तो 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत क्यों है? कहू के ना मिलल है। क्यों नहीं मिलता है? जाके देख लीजिए। बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनता के अनाज की जरूरत है। नान मिलल है। चलिए ठीक है, हम इकोनॉमी बोल रहे हैं इंडिया बन रही है, इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है तो 80 करोड़ लोग गरीब कहाँ से हो गए? ये बहुत अच्छा भाई साहब ने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा भाई साहब ने उठाया है। हम सरकार से ये अपील आज आपके मंच के माध्यम से करना चाहते हैं कि राशन बंद करके बच्चों को और जो चाहिए वो देने का प्रयास करें। हम कुछ शिक्षा पे इतना बुकों पर 18% की जीएसटी लगाए, किस लिए लगाए हैं? बुक पे लगनी ही नहीं चाहिए। जिस देश में शिक्षा सबसे बड़ा महत्व है तो ये भी आपका सुझाव बहुत जायज है। ये सुझाव को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ये सरकार तक सुझाव पहुंचाया जाएगा कि जीएसटी पढ़ाई लिखाई शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं होनी चाहिए। क्या जरूरत है सरकार को? बुक खरीदने में इतनी परेशानी होती है, किसी को पढ़ना रहे तो कोई गरीब घर का बच्चा तो सोचता है बुक कैसे खरीदे। 18% जीएसटी लेते हैं। इस बार किसकी सरकार किसकी सरकार होगी? अब की बार तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्यों? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सरकार धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। निरहू भाजपा को उखाड़ दे, उखाड़ जाइए। मोदी जी सरकार बनेंगे मेरे को पता है, लेकिन सरकार किसी बने, सरकार किसी के बने, लेकिन सबको पता है क्या हो रहा है। एजुकेशन जब तक एजुकेशन बड़े लेवल पर नहीं आएगा देश का विकास नहीं होगा। ऐसे सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाने देने से नहीं हो जाता। मोदी जी सरकार बनेंगे, लेकिन कम से कम गरीब बने के सोचे चाहिए ना। दोस्तों देख सकते हैं हमारे आजमगढ़ में है। मित्रों वीडियो देख कर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।